धन्यवाद कि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 5-7 मिनट उस वक्त लेंगे, उसके बाद आप लोगों का 15 मिनट और लेंगे। उसके बाद फिर कुछ साथी हैं जिनको पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, उनके कार्यों को देखकर आप लोगों से हम चाहेंगे कि प्रधान जी भी उसमें आए और आप सभी को सम्मानित करें आपके पदों से। 15 मिनट लेंगे, 15 मिनट सुनिएगा ध्यान से, अपने फोन साइलेंट कर लीजिएगा। इसी वक्त क्या बात है, अपने फोन साइलेंट कर लीजिएगा, अपना ध्यान साइलेंट कर लीजिएगा, क्योंकि चीजें तभी दिमाग में जाती हैं जब शून्यता हो। कोई भी चीज, जैसे हमारे सामने ये बोतल है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, इसमें और कितना पानी भर सकते हैं? पूरा भरेंगे, इससे ज्यादा पूरा भरा होगा तो कुछ भर पाएंगे क्या? तो अभी अपने आप को खाली कर लीजिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से शून्यता में होना चाहिए, तब आप उस चीज को समझ पाएंगे। उदाहरण से शुरू ना करके, उदाहरण मैं बीच में रखूंगा, पहले आपको एक बताऊंगा सार, जैसा कि आप अपना नाम एक बार फिर से हमें बता दें। अभिषेक कुमार मिश्रा। अभिषेक कुमार मिश्रा। अभिषेक जी ने एक बात कही, सारे युवाओं से कही कि नशे की लत आपको गर्त में लेके जाती। बिल्कुल सत्य बात। यहां बैठा हर एक व्यक्ति इस चीज को जानता है। सिगरेट की उस पे डिब्बे पे भी कैंसर लिखा होता है, कॉजेस कैंसर। गुटखे पे भी लिखा हुआ है कॉजेस कैंसर। दारू की बोतल पे भी है कॉजेस कैंसर। एंड ऑल ओवर थिंग्स, जितनी भी चीजें आप नशे के रूप में प्रयोग करते हैं, हर जगह लिखा है कॉजेस कैंसर। लेकिन कैंसर का इलाज नहीं है, और जब कैंसर का इलाज है तो कोई यूज कर ही सकता है, मना ही नहीं। क्यों? इस वजह से क्योंकि इस देश में जो आप देख रहे हैं वो व्यापार है। जो भी आप देख रहे हैं वो व्यापार है। कैसे? यहाँ पे ये पानी की बोतल है, फ्री में मिलनी चाहिए थी, क्योंकि देश में गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये बोतल क्यों है? फिर फ्री में होना चाहिए ना, हमारा मौलिक अधिकार है, पानी फ्री होना चाहिए, लेकिन बिकता है। ये मोबाइल है, इस मोबाइल का प्रयोग क्या है? सिर्फ दूरभाष, दूर बैठे व्यक्ति से अपनी भाषा का प्रयोग करके उससे संचालित करना। लेकिन आज इसका प्रयोग अन्य चीजों में करने लगे हैं, इस वजह से इसका व्यापार बढ़ने लग गया है। इसी तरीके से नशे का व्यापार की शुरुआत इसी वजह से की गई थी कि लोगों को अपनी बीमारी को सही करना होगा। जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति किन्हीं और चीजों में उलझा है, वो नशे की तरफ अग्रसित हो जाता है, वह नशे की तरफ जाने लगता है। इसमें ना सिर्फ युवा, इसमें हर एक वर्ग शामिल है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो नशे की आड़ में नहीं है, हर एक वर्ग है, उसमें आप किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते। पहला ये कि नशा किसी को नुकसान पहुंचाता है, यह एक सामान्य सामाजिक सोच है। वह सामान्य सामाजिक सोच जो हम सब सोचते हैं। सोचते कैसे हैं हम? दूसरों का सुन के, दूसरों के बारे में देख के, किताबों को पढ़ के, ऐड के माध्यम से जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं या जो हम महसूस करते हैं, उस आधार पर हम यह चीज कहते हैं कि नशा आपके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है, एक बहुत बड़ा समाज है, जो समाज अभी आपके द्वारा नहीं देखा गया है, आपके द्वारा नहीं सुना गया, आपके द्वारा नहीं महसूस किया गया है। वह समाज इलीट क्लास कहलाता है। उस समाज को अत्याधुनिक समाज कहते हैं, जहां पे शराब पीना एक क्लास है, जहां पे सिगरेट पीना एक क्लास है, जहां रजनीगंधा खाना एक क्लास है। और इस क्लास का उदाहरण कैसे आपको समझ में आएगा? जब आप ऐड देखते हैं टीवीओ में, तो अजय देवगन के द्वारा विमल का प्रचार किया जाता है, विराट कोहली के द्वारा 8 PM की बोतल का प्रचार किया जाता है। वो क्लास है। उस क्लास से हमारी क्लास क्यों मैच नहीं करती? इस वजह से क्योंकि हम अभी वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं, हमारी शिक्षा का स्तर वहां तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा समाज उस समाज से अलग है, वो समाज हमसे हो कर गया। जैसे आज हम ग्रामीण परिवेश में, हम ग्राम में हैं,
शहर को यहाँ का हर युवा क्या समझता है? पिछड़ा हुआ समझता है। लेकिन सच में क्या है? वो अगड़ा है। हमारा बेटा है शहर, गांव का एक बेटा है शहर, लेकिन शहर के लोग जब चलते हैं गाड़ियों से, खाते हैं खाना और आपको देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे पिछड़ा हुआ समाज है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो पिछड़े हैं, हम अगड़े हैं। हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास समाज है, हम सीखते हैं, हम शिक्षित होते हैं। शिक्षित होने के बाद हम शहर की ओर जाते हैं, फिर शहर से अत्याधुनिक शहर की ओर जाते हैं और लास्ट क्लास इलीट क्लास होती है। तो वो इलीट क्लास इस नशे को, जिस नशे को हम सामाजिक रूप से, सामान्य सामाजिक रूप से अपराधी साबित कर देते हैं, वह सत्यता नहीं है। सत्यता एकमात्र यह है कि यह पूरा विश्व अभी अपनी गति की ओर, विकास के क्रम में। 2014 में जो आप कपड़े पहनते थे, वो कपड़ा आज के दौर में नहीं पहन पाएंगे आप। मैं सिर्फ 6 साल की बात कर रहा हूँ। मैं इससे पुराना इसलिए नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं पुराना का बचपन का याद ही नहीं होगा उनको। और पीछे अगर आप जाएंगे तो आप कपड़ों का परिवेश देखेंगे, आप मोबाइल का परिवेश देखेंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी देखेंगे। हर चीज में आप पाएंगे कि आप जितना सोच पाते थे वही आपका सच था। लेकिन सच्चाई में संसार बहुत बड़ा है। और इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उदाहरण से आपको चीजें बहुत आसानी से कंक्लूड हो जाएंगी। कि एक मेढक रहता है, शायद यहाँ पे कुछ गुरुजन भी बैठे हैं, उनको अपने दौर का याद आया होगा, उनके शिक्षकों ने उनको सुनाया होगा ये कहानी। तो मैं उस कहानी को आपके सामने रखना चाहूंगा। कि एक मेढक होता है, वह एक तालाब में रहता है। वह तालाब जो एक छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ। एक मछली होती है जो एक कुएं के अंदर रहती है। बाढ़ आती है तालाब से, वह मेढक बहते हुए कुएं में जा गिर जाता है। तो जब वह मेढक कुएं के अंदर गिरता है तो वह मछली उससे पूछती है कि रे प्राणी, तू कहां से आया है, तेरा परिचय क्या है? तो कहता है कि मैं सबसे बड़े समुद्र से आया हूं, मेरे पास इतना बड़ा आलीशान बंगला था, समझिएगा, इतना बड़ा तालाब था, मैं वहां से आया हूं। तू तो छोटी सी है, तू तो छोटे से उसमें रहती है। तो कहती काहे मूर्ख बना रहा है रे मेढक, मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है? इससे बड़ा भी कुछ होता है क्या? इस कुएं से भी बड़ा कुछ है क्या? तो वो साबित नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि वो नहीं दिखा सकता था उसको वहां से ले जाके। प्रकृति में बाढ़ का और उद्भव होता है। बाढ़ जब बढ़ जाती है तो वह तालाब की मछली बाढ़ के सहारे मेढक के साथ समुद्र की ओर बढ़ जाती है। और जब समुद्र में पहुंचती है तो वहां मिलता है क्या? व्हेल मछली और भी तमाम शार्क मछली और भी बड़े जानवर। उनको वो देखते हैं और उस वक्त उस तालाब की मछली को और उस मेढक को यह एहसास हो जाता है कि दुनिया बहुत बड़ी, ये दुनिया छोटी नहीं है। आप जितना सोचते हैं वो आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो सोचते हैं। आप जितना सुनते हैं वो आप अपने दिमाग में रखते हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं अपनी शिक्षा को, वो सिर्फ आपका ज्ञान है, आपका समाज है। लेकिन असली में समाज बहुत बड़ा है। समाज बहुत बड़ा है और इस समाज को पढ़ने के लिए आपको शिक्षित होना होगा। आपको हर एक ज्ञान का एहसास तब होगा जब आप सारी चीजों को समझने के लिए अपने चक्षु स्तर को खोलेंगे। चक्षु मतलब आंख, इसको आप खोलिए और आंख बंद करके खोलिए, मतलब कि सोचिए, अपनी आंख बंद करके देखिए कि अमेरिका का बैठा हुआ इंसान अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ रोज दारू पीता है। जिस दारू को आज आप गलत बता रहे हैं वो रोज पीता है। न वो बीमार है, न समाज में उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, न वहां रेप है, न उसके साथ कोई गलती हो रही है, न कोई भ्रष्टाचार है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नशे की वजह से ऐसा हो रहा है? नशा कोई कारण नहीं। नशे का लती हो जा रहा है अगर कोई युवा, तो उसको आपको यह समझाना होगा, उसको यह बताना होगा कि जब तुम उस क्लास में पहुंचना, उस समाज में पहुंचना, तब यह कार्य करना। जैसे अभी आज का युवा क्या स्थिति है, बलात्कार के केस को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा क्योंकि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन दहेज प्रथा, बलात्कार, छेड़खानी, भ्रष्टाचार, इन 4 पे खुले में लड़ाई करता है। आपका भाई
कितना सक्षम है। आपका भाई कांग्रेस में वर्तमान में राष्ट्रीय संयोजक है, ठीक है। आपका भाई समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उठता बैठता है, भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठता बैठता है, हर एक प्रयास करता है कि लोगों को मदद पहुंचा सके, उपयोग ना करें, मदद पहुंचा सके। तो वो मैंने दहेज प्रथा के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ और आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई सोची है। उस लड़ाई के लिए मैं गांव-गांव, जिले-जिले, शहर-शहर जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, आप लोगों से मिल रहा हूं और आप लोगों के अंदर यह ऊर्जा डाल रहा हूं कि पहले पढ़िए फिर लड़िए। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। आपके परिवार में कोई दोषी हो जाएगा, आपके परिवार में कोई चोटिल हो जाएगा, आपके परिवार में कोई पीड़ित हो जाएगा, तो आप किसी नेता के घर पे जाओगे, उसके यहाँ बैठोगे, उसके यहाँ मदद मांगने का प्रयास करोगे? नहीं, आप सक्षम बनिए, आप लड़िए। आपके पास वो ताकत है, इस चीज का एहसास ही कराने में यहाँ आया हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है और वो ताकत आपको तभी मिलेगी जब आप पढ़ेंगे। तो पढ़ना जरूर आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। किताबी शिक्षा ना मिल पा रही हो तो YouTube से पढ़ लीजिए, YouTube से शिक्षा ना मिल पा रही हो तो अपने परिजन से पढ़ लीजिए, परिजन से शिक्षा ना मिल पा रही हो तो अपने मित्रों से पढ़ लीजिए और मित्रों से शिक्षा ना मिल पा रही हो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन है। आइए, हम आपको अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं कार्यरत हूं और मैं सिर्फ एक काम करता हूं, शिक्षा देने का, आपके अधिकारों को आपको बताने का कि आप डरिए नहीं। आप डर गए तो आपको कुचल दिया जाएगा। आज जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां चंद छोटे से प्रधानी से शुरुआत करती हैं, विधायक बनती हैं, सांसद बनती हैं, कैबिनेट में पहुंचती हैं, मुख्यमंत्री होती हैं, प्रधानमंत्री होती हैं और उसके बाद आपको भूल जाती हैं। आपके अंदर यह एहसास होना चाहिए। आज के आपके बीच में प्रधान जी बैठे हुए हैं, आप लोगों को कभी डर लगा प्रधान जी के पास जाने के लिए? नहीं लगा होगा, क्योंकि प्रधान जी का व्यवहार बड़ा अच्छा है। प्रधान जी आपको सिखाना चाहते हैं, प्रधान जी आपकी मदद करना चाहते हैं और इसी वजह से वो प्रधान है। लेकिन जिस दिन मन में लालसा आ गई, जिस दिन मन में उनके यह आ गया कि ये लोग तो मेरे लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ, उस दिन यह प्रधानी भी चली जाएगी। इस बात को ये एहसास रखते हैं, ये बात वो जानते हैं और इसीलिए वह सामाजिक है और समाज के बीच में रहते हैं, समाज के लिए करते हैं। और मेरी ये दिली इच्छा है कि अगर भविष्य में वह कभी आपसे कोई मदद मांगे या आप उनसे कोई मदद मांगना, अगर वो कभी राजनीति में आगे जाना चाहे तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन का वादा है कि जिस स्तर तक सहायता होगी हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। राजनीति में हो चाहे वो सामाजिक हो, हर एक तरीके से आपकी हम पूरी सहायता करेंगे। सामाजिक सुरक्षा संगठन का दायित्व किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सामाजिक सुरक्षा संगठन का दायित्व इस पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को मैं अकेले नहीं ले जा सकता। उस लक्ष्य को ले जाने के लिए हमें हर एक साथी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता आज ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी डेथ हो जाए, उसके बाद उस संगठन को कौन चलाए। और इसीलिए मैं अपना वक्त सबसे ज्यादा पढ़ने में लगाता हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं दूसरों को पढ़ाता हूँ। आप पढ़ेंगे, आप हमारे विचारों को लेके जाएंगे। भगत भी जेल के अंदर जब बैठे थे, भगत भी जब जेल के अंदर बैठे थे उस वक्त उनकी उम्र 20 वर्ष थी। आज आपके बीच में 20 वर्ष का युवा है, लिखना पढ़ना जानता है, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहा, लड़ना जानता है, उसके बाद भी नहीं लड़ रहा है, क्योंकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग। लेकिन आज के दौर में आपको अपने समाज को एकजुट करना होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरत नहीं है, वो समाज की जरूरत है। और जिस दिन समाज बट गया उस दिन कोरोना तो बहुत छोटी बीमारी है, कोरोना बहुत छोटी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज आ जाएगा, आप इस बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन जिस दिन इंसानियत नाम की बीमारी अब चढ़ गई, सबके दिमाग पे हैवानियत आ गई, उस दिन आप उससे बच नहीं पाएंगे। आज राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक की वजह से, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने कौमों की वजह से आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। कोई क्षत्रिय महासभा बना ले रहा है, कोई कुर्मी महासभा बना ले रहा है, कोई कायस्थ महासभा बना ले रहा है, कोई आपका दलित महासभा बना ले रहा है। बनानी चाहिए, उसका विरोध नहीं, बनानी चाहिए, लेकिन बात तो करो उसको एक करने की, उसको संगठित करने की। सिर्फ
पद को लेकर आप अपने घर में, अपने फेसबुक पे, अपने समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं। इस पद को लेकर आप समाज में, अपने परिवार में प्रतिष्ठा पा सकते हैं, अपने दोस्तों में अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु होगी और आपके पीछे, आपकी पीठ के पीछे लोग यह बोलते हुए होंगे, अरे यार कुछ ये नहीं कहा आज तक, तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। आपके जीवन का अर्थ अगर आपको पहचानना है तो अपने कंधों को नहीं मजबूत कीजिए, अपने कंधों को मजबूत कीजिए और इतना मजबूत कर लीजिए कि जिस दिन आपकी मृत्यु हो, आपके पीछे लाखों लाख की भीड़ खड़ी और वो एक ही चीज कहे कि इस व्यक्ति ने दिया ही दिया है, लिया कभी कुछ नहीं। और हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि परिवार से बढ़कर, सबसे पहला परिवार, कि मैं सबको बताता हूँ, आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखना कि सबसे पहले परिवार और परिवार के बाद समाज। लेकिन चलाना इन दोनों जिम्मेदारियों को आपको एक साथ, क्योंकि आप युवा, और युवा के अंदर वो ताकत होती है, तो वो कैपेबिलिटी होती है कि वो उस चीज को कर सकता है। उम्र के 14वें वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक आपका दिमाग 1450 सीसी की स्पीड से भागता है, जिसका आरपीएम 3000 होता है। जैसे बाइक का आरपीएम 200 होता है और उसकी स्पीड 200 होती है, बहुत 30 में चलाते हैं, बहुत 50 में चलाते हैं, कोई 60 में चलाता है। उसी तरीके से आपके पास 3000 आरपीएम का दिमाग है, उसका प्रयोग कीजिए, ध्यान कीजिए, किताबों का मुंह बढ़ाइए, अपने अंदर ऊर्जा बढ़ाइए, फोन का प्रयोग पढ़ने के लिए कीजिए, बात करने के लिए कीजिए, लोगों से सीखने के लिए कीजिए, अपने परिवार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि अपने आप को खुश रखिए। और जिस दिन आप किसी की सहायता करने लगेंगे, आपको खुशी मिलने लगेगी, उस दिन आपके मन में पैसे की कोई लालसा ही नहीं होगी। और जिस व्यक्ति के अंदर पैसे की लालसा खत्म हो गई, उस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज होगा। यह बात हर एक व्यक्ति ने साबित की है। क्या आपने देखा कभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अंबानी को मिला हो? क्या आपने कभी देखा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड अंबानी को मिला हो? इतना पैसा कमाने का क्या फायदा कि जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम ही नहीं? ऐसे पैसे का क्या है? उनकी मृत्यु हो जाएगी, कोई जाएगा यहां से? कोई है अंबानी की मृत्यु पे रोएगा? तो ऐसा पैसा क्या काम है? सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई हाल में, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, आप लोगों को क्या महसूस हुआ? सबको दुख हुआ, सबको फील हुआ। ये युवा जो अच्छी मूवीज बनाता था, सिखाने के लिए बनाता था और अच्छे संदेश देता था, जो ये कहता था कि आत्महत्या मत करो, वो आत्महत्या कर ले गया। और उसके बाद आप दुखी हुए, पूरा देश रोया, सीबीआई जांच की मांग की, तो वो बनो कि आपके साथ अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है किसी भी परिवेश की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, तो आपके लिए लोग लिखें, आपके लिए लोग करें और उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति ने भी यह कह दिया कि हाँ इस व्यक्ति ने इस समाज के लिए कुछ किया था, उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके माँ बाप धन्य हो जाएंगे, आपका पूरा खानदान धन्य हो जाएगा और आपका पूरा देश धन्य हो जाएगा। ये देश तभी महान बनेगा, ये देश तभी महान बनेगा जब इस देश से व्यापार की जो मनसा है, उस मनसा को प्यार से चलाया जाए। यह देश तभी महान बनेगा जब इस देश की मनसा को प्यार से चलाया जाए, प्यार से जोड़ा जाए, ना कि व्यापार से जोड़ा जाए। आज के वक्त में लोग व्यापार से जोड़ते हैं, भाई फलाने को पद दे दीजिए 500 ले लीजिए, भैया फलाने को पद दे दीजिए 500 ले लीजिए, भैया फलाने को पद दे दीजिए 100 रुपये ले लीजिए, भैया 200 ले लीजिए। इस तरीके से आदमी संगठन बनाता है और आज मुख्यमंत्री बन जाता है। अगर कोई सफाई हो तो बुरा ना लगे, एकदम क्लियर, क्योंकि मैं सभा का बहुत अंदर तक नॉलेज करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर कोई सफाई हो तो बुरा ना लगे। माननीय मुलायम सिंह यादव, वर्तमान धरती पुत्र, जिनका नाम इस देश में इज्जत और सम्मान से लिया जाता है, लेकिन उनका बैकग्राउंड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा, आपको यह शर्म आएगी, ये क्या था कि पहले तो हमारे लिए किया, हमारे से करवाया और उसके बाद आज सब कुछ लेके बैठ गए और हमारे बारे में सोचते ही नहीं, हमारे बारे में करने ही चाहिए। आज वही गुस्सा है, पिछली बार के चुनाव में 47 सीट पर अटक के रह गए, वही गुस्सा। कांग्रेस की भी यही स्थिति थी, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की भी यही स्थिति थी कि भ्रष्टाचार की इतनी लिमिट बढ़ गई। महात्मा गांधी ने कहा था यह कांग्रेस उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। नेहरू ने यह कहा था कि भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा तो यह कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज आप लोगों के सामने है कांग्रेस की स्थिति।
खत्म होती जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपी उसके अंदर पाए जा रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आने वाले वक्त में भाजपा राज कर रही है, बहुमत में है आपके सामने, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के दबावेश में वोट बैंक के लिए वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व की राजनीति को उसको नुकसान पहुंचा देगी और यह भाजपा भी इस देश से वापस चली जाएगी। जिस तरीके से वह पहले नहीं थी वो भी चली जाएगी, फिर एक किसी नई पार्टी का उद्भव होगा। जैसे एक आम आदमी पार्टी आपके सामने आई। आम आदमी पार्टी ने आपको दिखाया कि हमसे अच्छा कोई बेहतर रूप से काम किया, लेकिन उसको फंडिंग किसने की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की? मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं दिन भर में 24 आरटीआई डालता हूँ और मैं कलेक्ट करता हूँ सारा डेटा। 400 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को फंड किया गया था फोल्ड फाउंडेशन से। वो फोल्ड फाउंडेशन जिसकी आप गाड़ियां सड़कों पे देखते होंगे लीवर के नाम से, उसने 400 करोड़ रुपए दिया था। क्या दिया था? खाना खाने के लिए। क्या कोई बाहर की कंपनी पैसा किसको देती है? उसी को ना जो गुलाम होता है उसका, और कराती क्या है? गुलामी। तो वही चीज हो रही कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अपने यहाँ चल रही हैं सब क्राउडेड फंडेड है। क्राउडेड फंडिंग का मतलब होता है इंटरनेशनल फंडिंग, और सारी राजनीतिक पार्टियां इंटरनेशनल फंडिंग ले रही हैं और उसके बाद आपको देती क्या है? लॉकडाउन। आपको देती क्या है? कोरोना। आपको देती क्या है? स्वाइन फ्लू। आपको देती क्या है? टीबी। आपको देती क्या है? कैंसर। ये बात मैं, मेरे भाई लाइव भी हैं, ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये लाइव है और मेरी बात वहां तक पहुंच जाए जहां के लोग ये चीज सुन रहे हैं कि सच्चाई यही है कि हमारे देश में बीमारी नहीं थी, बीमारी लाई गई। कोई भी बीमारी, हमारे यहाँ जितनी भी बीमारियां हैं सब लाई जाती है, इजाद की जाती है। क्यों? क्योंकि व्यापार होगा। जब व्यापार होगा तभी देश फले फूलेगा, और उस फले फूले के चक्कर में कुछ चंद व्यापारी तो फल फूल जाते हैं, कुछ चंद नेता फल फूल जाते हैं, और आम जनता आज भी वैसे ही सरकारी महाविद्यालयों के बीच में पढ़ती है और पढ़ाती है। और आज के दौर में वो सरकारी महाविद्यालय भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जा रही है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है। पुलिस विभाग भी प्राइवेट होने जा रहा है। यूपीपीसीएल बिजली, जो कभी आपके यहाँ आने में ही 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाया करते थे, कि अगर एक बार कहीं से कुछ फॉल्ट हो जाए तो आप दौड़ते भागते थे, 4 घंटे बाद बिजली आती थी। आज बिजली का ये दौर है कि एक सॉफ्टवेयर खराब होता है और पूरे उत्तर प्रदेश की लाइट चली जाती है। अभी हाल की ये घटना कि पूरे उत्तर प्रदेश की लाइट चली गई थी 1 घंटे के लिए, क्योंकि आपके यहाँ जो मीटर लगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर से चलता है। एक सॉफ्टवेयर में कमी आई, पूरे देश की बिजली चली जाएगी। एक सॉफ्टवेयर की कमी आएगी, पूरे देश का मोबाइल खराब हो जाएगा, और एक सॉफ्टवेयर की कमी आई, पूरे बैंक भाग जाएंगे। जैसे लगातार सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी शिक्षा को बढ़ाना होगा, अपने आप को शिक्षित करना होगा, अपने आप को यह एहसास दिलाना होगा कि आप पढ़ के अपने सारे अधिकारों को पा लेंगे। क्योंकि हम हर बार, हर एक समय आपके लिए हो सकता है संभव तरीके से खड़े ना हो, लेकिन अगर आपने ये जिम्मा उठा लिया, हर एक व्यक्ति ने ये जिम्मा उठा लिया, तो गांव, शहर, जिला, प्रदेश, राज्य और फिर देश सब एक हो जाएगा, सब शिक्षित हो जाएगा। और शिक्षित हो गए तो हर चीज आपकी होगी, जैसा कि संविधान में लिखा है कि शिक्षा फ्री होगी, खाना फ्री होगा, रहना फ्री होगा, तो सब आपको फ्री में मिलेगा तब जब आप शिक्षित हो जाएंगे और अपने नेता, अपने एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन को यह एहसास दिलाएंगे कि आप पढ़े लिखे। आप पढ़ लिख लेंगे तो आप लड़ेंगे, और जब आप लड़ेंगे तो आपकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। ये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन का वादा है। इसी बात के साथ मैं अपनी चीजों को अब यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। यहाँ पे कुछ पदाधिकारियों का रखा हुआ है लेटर, एक एक करके आ जाइए, मैं आप लोगों को दे दूं। प्रधान जी आप भी आ जाइए। नहीं, आप इस क्षेत्र के प्रधान हैं, सबसे बड़ी गरिमा तो ये है, सच्चाई